राजमहल के अस्तबल में एक विशाल शांत स्वभाव का हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। उसके लिए सबसे बढ़िया बूथ तय किया गया था। राजा खुद उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हर तरह से देखभाल करने का आदेश दे रखा था। हालांकि गजराज को राजसी आराम मिल रहे थे, फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। कारण था कोई दोस्त न होना। महावत, जो उसे खाना खिलाता, नहलाता और पूरी ईमानदारी से उसकी देखभाल करता था, वह उसका केवल देखभाल करता था, मित्र नहीं। एक शाम जब गजराज अकेले बैठा था, सोचते हुए, काश कोई होता जिससे मैं खेल पाता, तभी एक भूखा प्यासा भटका हुआ कुत्ता अस्तबल में आ पहुंचा। गजराज ने देखा कि वह बहुत थका और भूखा है। उसने अपनी सूंड से कुछ खाना उसकी ओर सरका दिया। कुत्ते ने पूंछ हिलाकर धन्यवाद कहा और झटपट सारा खाना खा गया। फिर वहीं चैन से सो गया। अगली सुबह महावत ने जब कुत्ते को देखा तो मुस्कुरा दिया। गजराज की आंखों में चमक थी, इसलिए महावत ने उसे वहां रहने दिया और कुत्ते को भी कुछ टुकड़े डाल दिए। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब वह खुद गजराज के साथ साथ चलता। जब गजराज स्नान के लिए तालाब जाता तो वह भी साथ जाता। हाथी अपनी सूंड से पानी उठाकर खुद को नहलाता, फिर मस्ती में कुत्ते पर भी पानी उछाल देता। कुत्ता पानी से डरता था और चिल्लाता और महावत हंस पड़ता। नहाने के बाद गजराज अपनी सूंड से कुत्ते को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता और दोनों यूं ही सैर करते। एक दिन रास्ते में एक किसान गुजरा। उसने जैसे ही कुत्ते को देखा, वह चौंक पड़ा। बंटी! वह चिल्लाया। कुत्ता उसकी ओर दौड़ा, उसने बंटी को गले लगाया। किसान ने बताया कि यह उसका पालतू कुत्ता है, जो कई दिनों से गायब था। महावत ने बिना कोई आपत्ति जताए बंटी को किसान के साथ जाने दिया। किसान ने उसे गले में रस्सी डाल दी और कहा, चल बंटी, घर चले। जैसे कि बंटी को एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त गजराज से पूछा रहा है, उसने एक तुरंत उतारा। गजराज ने मीरा से अपनी सूंड हिलाई, लेकिन न महावत ने सुना, न किसान ने देखा कि दोनों की आंखें नम थीं। अगले दिन गजराज ने अपना खाना नहीं खाया। महावत ने सोचा शायद उसका पेट खराब है, इसलिए उसने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जब 2-3 दिन तक गजराज ने कुछ नहीं खाया, तब महावत चिंतित हो गया। उसने सोचा, क्या वह उस कुत्ते को याद कर रहा है? उधर किसान के घर पर भी बंटी जाना नहीं छुड़ा। किसान ने उसकी उदासी को देखा और कहा, अगर तुझे अपने दोस्त की याद आ रही है तो जा, मिला उससे। उसने बंटी की रस्सी तोड़ी। बंटी ने किसान का हाथ चाटा और भाग निकला। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अस्तबल में पहुंच गया। गजराज ने जैसे ही बंटी को देखा, उसे सूंड में उठाकर छुड़ा दिया। महावत ने देखकर राहत की सांस लेने लगी। उसने तुरंत खाना लाकर दोनों के आगे रख दिया। दोनों ने मन से खाना खाया। पीछे से किसान भी वहां पहुंच गया। उसने ये दृश्य देखा और मुस्कुरा। महावत ने उसे कहा, गजराज को तो एक दोस्त मिल गया और मुझे भी।